एक, स्वर्ण नगर का निर्माण लंका को सोने, रत्नों और भव्य महलों से सजाया। 2, सैनिक प्रशिक्षण, असंख्य राक्षसों और दानवों को युद्ध और रणनीति में प्रशिक्षित किया। 3, तपस्या और साधना, ब्रह्मास्त्र और दिव्य शक्तियों को प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया। 4, वैभव प्रदर्शन, लंका में रत्न और सोने की वर्षा करते हुए अपने वैभव का प्रदर्शन किया। कुबेर ने न्याय और स्थिरता के मार्ग पर चलते हुए अपने वैभव का प्रदर्शन अहंकार या दिखावे के लिए नहीं किया। भाग 5, संवाद और मानसिक द्वंद्व। रावण और कुबेर के बीच संवाद हुआ। रावण: कुबेर, तुम्हारा वैभव मुझसे श्रेष्ठ नहीं रह सकता, मैं इसे हराकर सर्वोच्च बनूंगा। कुबेर: तुम्हारा अहंकार तुम्हें नाश की ओर ले जाएगा। स्थायी वैभव केवल धर्म और न्याय पर आधारित होता है। रावण बार बार अपनी योजनाएं बनाता और तपस्या करता, परंतु कुबेर का स्थिर और न्यायपूर्ण वैभव उसे हर बार पीछे छोड़ता। रावण के मन में उठता यह द्वंद्व, कुबेर का वैभव मुझसे क्यों श्रेष्ठ है, मैं इसे कैसे हराऊं? कुबेर शांति से उत्तर देते, सच्चा वैभव अहंकार से नहीं बल्कि धर्म और न्याय से प्राप्त होता है। भाग 6, अहंकार और पराक्रम का परिणाम। रावण का अहंकार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। उसने अपनी शक्ति और संपत्ति का प्रदर्शन करके स्वयं को सर्वोच्च सिद्ध करने का प्रयास किया। कुबेर का स्थिर और न्यायपूर्ण वैभव उसे हर दृष्टि से पीछे छोड़ता रहा। रावण बार बार सोचता, मैंने कितने वर्षों की तपस्या की, पर फिर भी कुबेर की महिमा मेरी तुलना में अधिक स्थायी क्यों है? भाग 7, प्रतियोगिता के दृश्य। 1, स्वर्ण नगर निर्माण लंका के प्रत्येक कोने को सोने, रत्न और बहुमूल्य धातुओं से सजाया। 2, सैनिक प्रशिक्षण, असंख्य राक्षस और दानव युद्ध कला में प्रशिक्षित। 3, तपस्या और साधना, ब्रह्मास्त्र और दिव्य शक्तियों की प्राप्ति के लिए कठोर साधना। 4, वैभव प्रदर्शन, राज्य में सोने, रत्नों और भव्य महलों के प्रदर्शन। कुबेर का स्थिर और न्यायपूर्ण वैभव रावण की अस्थायी महिमा के सामने अटल और शाश्वत रहा। भाग 8, प्रतियोगिता का निष्कर्ष। रावण ने लंका को अत्यंत संपन्न और वैभवपूर्ण बनाया। कुबेर का वैभव स्थायी और न्यायपूर्ण रहा। रावण का अहंकार और अत्यधिक महत्वाकांक्षा उसे राम और हनुमान के सामने कमजोर कर गया। भाग 9, कथा का संदेश। 1, अहंकार और अत्यधिक महत्वाकांक्षा विनाश का कारण है। 2, स्थायी वैभव और शक्ति धर्म और न्याय पर आधारित होनी चाहिए। 3, केवल दिखावा और अहंकार पर आधारित शक्ति अस्थायी और हानिकारक होती है। भाग 10, शिक्षा और महत्व। शक्ति, वैभव और संपत्ति का उपयोग धर्म और न्याय के लिए होना चाहिए। अहंकार और लालच विनाश की ओर ले जाते हैं। स्थिर और न्यायपूर्ण वैभव स्थायी और अविनाशी होती है। वास्तविक महानता केवल धर्म, न्याय और मित्रता में निहित होती है। रावण और कुबेर की महाकाव्य प्रतियोगिता संपूर्ण महाकाव्य ग्रंथ। इस संस्करण में हम पूरी तरह रामायण और पुराण शैली में प्रवेश करेंगे ताकि रावण और कुबेर की प्रतियोगिता एक जीवंत महाकाव्य रूप ले ले। रावण और कुबेर की महाकाव्य प्रतियोगिता संपूर्ण महाकाव्य ग्रंथ। भाग 1, प्राचीन युग का परिचय। सदियों पूर्व जब देवता, असुर और यक्ष लोग आपस में विचरते थे, उस युग में शक्ति, वैभव और न्याय सर्वोपरि माने जाते थे। प्रत्येक निर्णय, युद्ध और तपस्या अपने आप में एक महान आदर्श और नैतिक मूल्य का प्रतीक था। लंका का राजा रावण विद्वान, तपस्वी, पराक्रमी और अहंकारी, अपने समय का सबसे शक्तिशाली राक्षस था। उसकी विद्वता और पराक्रम अद्वितीय थे, पर उसका अहंकार उसे अक्सर देवताओं और यक्षों के वैभव से प्रतिस्पर्धारित करता। स्वर्गलोक में कुबेर यक्षों के राजा और धन तथा वैभव के देवता थे। उनका वैभव स्थायी और न्यायपूर्ण था। उनके राज्य में संपत्ति और धन का वितरण धर्म और न्याय के अनुसार होता था। रावण की दृष्टि में केवल वह ही सर्वोच्च था, पर कुबेर का स्थिर और न्यायपूर्ण वैभव उसे हर बार चुनौती देता। भाग 2, रावण की महत्वाकांक्षा और तपस्या। रावण ने मन ही मन संकल्प लिया, यदि मैं कुबेर से अधिक संपन्न, शक्तिशाली और प्रतिष्ठित बन जाऊं तो मेरी महिमा संपूर्ण लोक में सर्वोच्च होगी। उसने लंका को स्वर्ण नगर में परिवर्तित किया। प्रत्येक महल, स्तूप और सड़क सोने, रत्न और बहुमूल्य धातुओं से भरी थी।
उसने असंख्य राक्षसों और सैनिकों को युद्ध और रणनीति में प्रशिक्षित किया। रावण बार बार सोचता, मेरी महिमा, संपत्ति और शक्ति सभी को चकित कर देगी। उसने दिव्य शस्त्रों की प्राप्ति हेतु कठोर तपस्या की, सूर्य और चंद्र को अर्घ्य दिया, अग्नि, वायु और जल तत्वों का ध्यान किया। उसने ब्रह्मा, विष्णु और शिव की स्तुतियां की और परम शक्ति प्राप्त करने हेतु कई वर्षों तक निर्जन वनों में कठोर साधना की। भाग 3, कुबेर का स्थायी वैभव। कुबेर स्वर्ग और यक्षों के अधिपति थे। उनके पास अमूल्य रत्न, सोने चांदी और संपत्ति थी। कुबेर का वैभव स्थायी और न्यायपूर्ण था क्योंकि वह इसे धर्म और साधना के आधार पर संचालित करते थे। उनके वैभव में अहंकार या दिखावा नहीं था। कुबेर ने कहा, संपत्ति और वैभव तब स्थायी होते हैं जब उन्हें धर्म और न्याय पर आधारित किया जाए। कुबेर का स्थिर और न्यायपूर्ण वैभव रावण के अस्थायी अहंकार और दिखावे पर आधारित संपत्ति से कहीं अधिक अटल था। भाग 4, प्रतियोगिता की घटनाएं। रावण ने कुबेर से प्रतिस्पर्धा करने के लिए अनेक प्रयास किए। 1. स्वर्ण नगर का निर्माण, लंका को सोने, रत्नों और भव्य महलों से सजाया। 2. सैनिक प्रशिक्षण, असंख्य राक्षसों और दानवों को युद्ध और रणनीति में प्रशिक्षित किया। 3. तपस्या और साधना, ब्रह्मास्त्र और दिव्य शक्तियों को प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया। 4. वैभव प्रदर्शन, लंका में रत्न और सोने की वर्षा करते हुए अपने वैभव का प्रदर्शन किया। कुबेर ने न्याय और स्थिरता के मार्ग पर चलते हुए अपने वैभव का प्रदर्शन अहंकार या दिखावे के लिए नहीं किया। भाग 5, संवाद और मानसिक द्वंद्व। रावण और कुबेर के बीच संवाद हुआ। रावण, कुबेर, तुम्हारा वैभव मुझसे श्रेष्ठ नहीं रह सकता। मैं इसे हराकर सर्वोच्च बनूंगा। कुबेर, तुम्हारा अहंकार तुम्हें नाश की ओर ले जाएगा। स्थायी वैभव केवल धर्म और न्याय पर आधारित होता है। रावण बार बार अपनी योजनाएं बनाता और तपस्या करता, परंतु कुबेर का स्थिर और न्यायपूर्ण वैभव उसे हर बार पीछे छोड़ता। रावण के मन में उठता यह द्वंद्व, कुबेर का वैभव मुझसे क्यों श्रेष्ठ है, मैं इसे कैसे हराऊं? कुबेर शांति से उत्तर देते, सच्चा वैभव अहंकार से नहीं बल्कि धर्म और न्याय से प्राप्त होता है। भाग 6, अहंकार और पराक्रम का परिणाम। रावण का अहंकार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। उसने अपनी शक्ति और संपत्ति का प्रदर्शन करके स्वयं को सर्वोच्च सिद्ध करने का प्रयास किया। कुबेर का स्थिर और न्यायपूर्ण वैभव उसे हर दृष्टि से पीछे छोड़ता रहा। रावण बार बार सोचता, मैंने कितने वर्षों की तपस्या की, पर फिर भी कुबेर की महिमा मेरी तुलना में अधिक स्थायी क्यों है? भाग 7, प्रतियोगिता के दृश्य। 1. स्वर्ण नगर निर्माण, लंका के प्रत्येक कोने को सोने, रत्न और बहुमूल्य धातुओं से सजाया। 2. सैनिक प्रशिक्षण, असंख्य राक्षस और दानव युद्ध कला में प्रशिक्षित। 3. तपस्या और साधना, ब्रह्मास्त्र और दिव्य शक्तियों की प्राप्ति के लिए कठोर साधना। 4. वैभव प्रदर्शन, राज्य में सोने, रत्न और भव्य महलों के प्रदर्शन। कुबेर का स्थिर और न्यायपूर्ण वैभव रावण की अस्थायी महिमा के सामने अटल और शाश्वत रहा। भाग 8, प्रतियोगिता का निष्कर्ष। रावण ने लंका को अत्यंत संपन्न और वैभवपूर्ण बनाया। कुबेर का वैभव स्थायी और न्यायपूर्ण रहा। रावण का अहंकार और अत्यधिक महत्वाकांक्षा उसे राम और हनुमान के सामने कमजोर कर गया। भाग 9, कथा का संदेश। 1. अहंकार और अत्यधिक महत्वाकांक्षा विनाश का कारण है। 2. स्थायी वैभव और शक्ति धर्म और न्याय पर आधारित होनी चाहिए। 3. केवल दिखावा और अहंकार पर आधारित शक्ति अस्थायी और हानिकारक होती है। भाग 10, शिक्षा और महत्व। शक्ति, वैभव और संपत्ति का उपयोग धर्म और न्याय के लिए होना चाहिए। अहंकार और लालच विनाश की ओर ले जाते हैं। स्थिर और न्यायपूर्ण वैभव स्थायी और अविनाशी होती है। वास्तविक महानता केवल धर्म, न्याय और मित्रता में निहित होती है। रावण और कुबेर की महाकाव्य प्रतियोगिता, संपूर्ण ग्रंथ। भाग 1, प्राचीन युग और प्रारंभिक परिचय। सदियों पूर्व जब देवता, असुर और यक्ष लोग आपस में विचरते थे, उस युग में शक्ति, वैभव और न्याय सर्वोपरि माने जाते थे। प्रत्येक निर्णय, युद्ध और तपस्या अपने आप में एक महान आदर्श और नैतिक मूल्य का प्रतीक था। लंका का राजा रावण विद्वान,
तपस्वी, पराक्रमी और अहंकारी, अपने समय का सबसे शक्तिशाली राक्षस था। उसकी विद्वता, पराक्रम और अस्त्र शस्त्रों की जानकारी अद्वितीय थी, परंतु उसका अहंकार उसे अक्सर देवताओं और यक्षों के वैभव से प्रतिस्पर्धा की ओर प्रेरित करता। स्वर्गलोक में कुबेर यक्षों के राजा और धन तथा वैभव के देवता थे। उनका वैभव स्थायी और न्यायपूर्ण था। उनके राज्य में संपत्ति और धन का वितरण धर्म और न्याय के अनुसार होता था। रावण की दृष्टि में केवल वही सर्वोच्च था, परंतु कुबेर का स्थिर और न्यायपूर्ण वैभव उसे हर बार चुनौती देता। भाग 2, रावण की महत्वाकांक्षा और तपस्या। रावण ने मन ही मन संकल्प लिया, यदि मैं कुबेर से अधिक संपन्न, शक्तिशाली और प्रतिष्ठित बन जाऊं तो मेरी महिमा संपूर्ण लोक में सर्वोच्च होगी। उसने लंका को स्वर्ण नगर में परिवर्तित किया। प्रत्येक महल, स्तूप और सड़क सोने, रत्न और बहुमूल्य धातुओं से भरी थी। उसने असंख्य राक्षसों और सैनिकों को युद्ध और रणनीति में प्रशिक्षित किया। रावण बार बार सोचता, मेरी महिमा, संपत्ति और शक्ति सभी को चकित कर देगी। उसने दिव्य शस्त्रों की प्राप्ति हेतु कठोर तपस्या की। सूर्य और चंद्र को अर्घ्य दिया, अग्नि, वायु और जल तत्वों का ध्यान किया। उसने ब्रह्मा, विष्णु और शिव की स्तुतियां की और परम शक्ति प्राप्त करने हेतु कई वर्षों तक निर्जन वनों में कठोर साधना की। भाग 3, कुबेर का स्थायी वैभव। कुबेर स्वर्ग और यक्षों के अधिपति थे। उनके पास अमूल्य रत्न, सोने, चांदी और संपत्ति थी। कुबेर का वैभव स्थायी और न्यायपूर्ण था, क्योंकि वह इसे धर्म और साधना के आधार पर संचालित करते थे। उनके वैभव में अहंकार या दिखावा नहीं था। कुबेर ने कहा, संपत्ति और वैभव तब स्थायी होते हैं जब उन्हें धर्म और न्याय पर आधारित किया जाए। कुबेर का स्थिर और न्यायपूर्ण वैभव रावण के अस्थायी अहंकार और दिखावे पर आधारित संपत्ति से कहीं अधिक अटल था। भाग 4, प्रतियोगिता की घटनाएं। रावण ने कुबेर से प्रतिस्पर्धा करने के लिए अनेक प्रयास किए। 1, स्वर्ण नगर का निर्माण, लंका को सोने, रत्नों और भव्य महलों से सजाया। 2, सैनिक प्रशिक्षण, असंख्य राक्षसों और दानवों को युद्ध और रणनीति में प्रशिक्षित किया। 3, तपस्या और साधना, ब्रह्मास्त्र और दिव्य शक्तियों को प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया। 4, वैभव प्रदर्शन, लंका में रत्न और सोने की वर्षा करते हुए अपने वैभव का प्रदर्शन किया। कुबेर ने न्याय और स्थिरता के मार्ग पर चलते हुए अपने वैभव का प्रदर्शन अहंकार या दिखावे के लिए नहीं किया। भाग 5, संवाद और मानसिक द्वंद्व। रावण और कुबेर के बीच संवाद हुआ। रावण, कुबेर, तुम्हारा वैभव मुझसे श्रेष्ठ नहीं रह सकता। मैं इसे हराकर सर्वोच्च बनूंगा। कुबेर, तुम्हारा अहंकार तुम्हें नाश की ओर ले जाएगा। स्थायी वैभव केवल धर्म और न्याय पर आधारित होता है। रावण बार बार अपनी योजनाएं बनाता और तपस्या करता, परंतु कुबेर का स्थिर और न्यायपूर्ण वैभव उसे हर बार पीछे छोड़ता। रावण के मन में उठता यह द्वंद्व, कुबेर का वैभव मुझसे क्यों श्रेष्ठ है, मैं इसे कैसे हराऊं? कुबेर शांति से उत्तर देते, सच्चा वैभव अहंकार से नहीं बल्कि धर्म और न्याय से प्राप्त होता है। भाग 6, अहंकार और पराक्रम का परिणाम। रावण का अहंकार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। उसने अपनी शक्ति और संपत्ति का प्रदर्शन करके स्वयं को सर्वोच्च सिद्ध करने का प्रयास किया। कुबेर का स्थिर और न्यायपूर्ण वैभव उसे हर दृष्टि से पीछे छोड़ता रहा। रावण बार बार सोचता, मैंने कितने वर्षों की तपस्या की, पर फिर भी कुबेर की महिमा मेरी तुलना में अधिक स्थायी क्यों है? भाग 7, प्रतियोगिता के दृश्य। 1, स्वर्ण नगर निर्माण, लंका के प्रत्येक कोने को सोने, रत्न और बहुमूल्य धातुओं से सजाया। 2, सैनिक प्रशिक्षण, असंख्य राक्षस और दानव युद्ध कला में प्रशिक्षित। 3, तपस्या और साधना, ब्रह्मास्त्र और दिव्य शक्तियों की प्राप्ति के लिए कठोर साधना। 4, वैभव प्रदर्शन, राज्य में सोने, रत्न और भव्य महलों के प्रदर्शन। कुबेर का स्थिर और न्यायपूर्ण वैभव रावण की अस्थायी महिमा के सामने अटल और शाश्वत रहा। भाग 8, प्रतियोगिता का निष्कर्ष। रावण ने लंका को अत्यंत संपन्न और वैभवपूर्ण बनाया। कुबेर का वैभव स्थायी और न्यायपूर्ण रहा। रावण का अहंकार और अत्यधिक महत्वाकांक्षा उसे राम और हनुमान के सामने कमजोर कर गया। भाग 9, कथा का संदेश।
1. अहंकार और अत्यधिक महत्वाकांक्षा विनाश का कारण है। 2. स्थायी वैभव और शक्ति धर्म और न्याय पर आधारित होनी चाहिए। 3. केवल दिखावा और अहंकार पर आधारित शक्ति अस्थायी और हानिकारक होती है। भाग 10. शिक्षा और महत्व। शक्ति, वैभव और संपत्ति का उपयोग धर्म और न्याय के लिए होना चाहिए। अहंकार और लालच विनाश की ओर ले जाते हैं। स्थिर और न्यायपूर्ण वैभव स्थायी और अविनाशी होती है। वास्तविक महानता केवल धर्म, न्याय और मित्रता में निहित होती है। रावण और कुबेर की महाकाव्य प्रतियोगिता। संपूर्ण महाकाव्य ग्रंथ। भाग 1. प्राचीन युग का परिचय। सदियों पूर्व जब देवता, असुर और यक्ष लोग आपस में विचरते थे, उस युग में शक्ति, वैभव और न्याय सर्वोपरि माने जाते थे। प्रत्येक निर्णय, युद्ध और तपस्या अपने आप में एक महान आदर्श और नैतिक मूल्य का प्रतीक था। लंका का राजा रावण विद्वान, तपस्वी, पराक्रमी और अहंकारी अपने समय का सबसे शक्तिशाली राक्षस था। उसकी विद्वता, पराक्रम और अस्त्र शस्त्रों की जानकारी अद्वितीय थी, परंतु उसका अहंकार उसे अक्सर देवताओं और यक्षों के वैभव से प्रतिस्पर्धा की ओर प्रेरित करता। स्वर्गलोक में कुबेर यक्षों के राजा और धन तथा वैभव के देवता थे। उनका वैभव स्थायी और न्यायपूर्ण था। उनके राज्य में संपत्ति और धन का वितरण धर्म और न्याय के अनुसार होता था। रावण की दृष्टि में केवल वह ही सर्वोच्च था, परंतु कुबेर का स्थिर और न्यायपूर्ण वैभव उसे हर बार चुनौती देता। भाग 2. रावण की महत्वाकांक्षा और तपस्या। रावण ने मन ही मन संकल्प लिया, यदि मैं कुबेर से अधिक संपन्न, शक्तिशाली और प्रतिष्ठित बन जाऊं तो मेरी महिमा संपूर्ण लोक में सर्वोच्च होगी। उसने लंका को स्वर्ण नगर में परिवर्तित किया। प्रत्येक महल, स्तूप और सड़क सोने, रत्न और बहुमूल्य धातुओं से भरी थी। उसने असंख्य राक्षसों और सैनिकों को युद्ध और रणनीति में प्रशिक्षित किया। रावण बार बार सोचता, मेरी महिमा, संपत्ति और शक्ति सभी को चकित कर देगी। उसने दिव्य शस्त्रों की प्राप्ति हेतु कठोर तपस्या की। सूर्य और चंद्र को अर्घ्य दिया। अग्नि, वायु और जल तत्वों का ध्यान किया। उसने ब्रह्मा, विष्णु और शिव की स्तुतियां की और परम शक्ति प्राप्त करने हेतु कई वर्षों तक निर्जन वनों में कठोर साधना की। भाग 3. कुबेर का स्थायी वैभव। कुबेर स्वर्ग और यक्षों के अधिपति थे। उनके पास अमूल्य रत्न, सोने, चांदी और संपत्ति थी। कुबेर का वैभव स्थायी और न्यायपूर्ण था, क्योंकि वह इसे धर्म और साधना के आधार पर संचालित करते थे। उनके वैभव में अहंकार या दिखावा नहीं था। कुबेर ने कहा, संपत्ति और वैभव तब स्थायी होते हैं जब उन्हें धर्म और न्याय पर आधारित किया जाए। कुबेर का स्थिर और न्यायपूर्ण वैभव रावण के अस्थायी अहंकार और दिखावे पर आधारित संपत्ति से कहीं अधिक अटल था। भाग 4. प्रतियोगिता की घटनाएं। रावण ने कुबेर से प्रतिस्पर्धा करने के लिए अनेक प्रयास किए। 1. स्वर्ण नगर का निर्माण। लंका को सोने, रत्नों और भव्य महलों से सजाया। 2. सैनिक प्रशिक्षण। असंख्य राक्षसों और दानवों को युद्ध और रणनीति में प्रशिक्षित किया। 3. तपस्या और साधना। ब्रह्मास्त्र और दिव्य शक्तियों को प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया। 4. वैभव प्रदर्शन। लंका में रत्न और सोने की वर्षा करते हुए अपने वैभव का प्रदर्शन किया। कुबेर ने न्याय और स्थिरता के मार्ग पर चलते हुए अपने वैभव का प्रदर्शन अहंकार या दिखावे के लिए नहीं किया। भाग 5. संवाद और मानसिक द्वंद्व। रावण और कुबेर के बीच संवाद हुआ। रावण, कुबेर, तुम्हारा वैभव मुझसे श्रेष्ठ नहीं रह सकता। मैं इसे हराकर सर्वोच्च बनूंगा। कुबेर, तुम्हारा अहंकार तुम्हें नाश की ओर ले जाएगा। स्थायी वैभव केवल धर्म और न्याय पर आधारित होता है। रावण बार बार अपनी योजनाएं बनाता और तपस्या करता, परंतु कुबेर का स्थिर और न्यायपूर्ण वैभव उसे हर बार पीछे छोड़ता। रावण के मन में उठता यह द्वंद्व, कुबेर का वैभव मुझसे क्यों श्रेष्ठ है, मैं इसे कैसे हराऊं? कुबेर शांति से उत्तर देते, सच्चा वैभव अहंकार से नहीं बल्कि धर्म और न्याय से प्राप्त होता है। भाग 6. अहंकार और पराक्रम का परिणाम। रावण का अहंकार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। उसने अपनी शक्ति और संपत्ति का प्रदर्शन करके स्वयं को सर्वोच्च सिद्ध करने का प्रयास किया। कुबेर का स्थिर और न्यायपूर्ण वैभव उसे हर दृष्टि से पीछे छोड़ता रहा।
रावण बार बार सोचता, मैंने कितने वर्षों की तपस्या की, पर फिर भी कुबेर की महिमा मेरी तुलना में अधिक स्थायी क्यों है। भाग 7 प्रतियोगिता के दृश्य। 1 स्वर्ण नगर निर्माण। लंका के प्रत्येक कोने को सोने, रत्न और बहुमूल्य धातुओं से सजाया। 2 सैनिक प्रशिक्षण। असंख्य राक्षस और दानव युद्ध कला में प्रशिक्षित। 3 तपस्या और साधना। ब्रह्मास्त्र और दिव्य शक्तियों की प्राप्ति के लिए कठोर साधना। 4 वैभव प्रदर्शन। राज्य में सोने, रत्न और भव्य महलों के प्रदर्शन। कुबेर का स्थिर और न्यायपूर्ण वैभव रावण की अस्थायी महिमा के सामने अटल और शाश्वत रहा। भाग 8 प्रतियोगिता का निष्कर्ष। रावण ने लंका को अत्यंत संपन्न और वैभवपूर्ण बनाया। कुबेर का वैभव स्थायी और न्यायपूर्ण रहा। रावण का अहंकार और अत्यधिक महत्वाकांक्षा उसे राम और हनुमान के सामने कमजोर कर गया। भाग 9 कथा का संदेश। 1 अहंकार और अत्यधिक महत्वाकांक्षा विनाश का कारण है। 2 स्थायी वैभव और शक्ति धर्म और न्याय पर आधारित होनी चाहिए। 3 केवल दिखावा और अहंकार पर आधारित शक्ति अस्थायी और हानिकारक होती है। भाग 10 शिक्षा और महत्व। शक्ति, वैभव और संपत्ति का उपयोग धर्म और न्याय के लिए होना चाहिए। अहंकार और लालच विनाश की ओर ले जाते हैं। स्थिर और न्यायपूर्ण वैभव स्थायी और अविनाशी होती है। वास्तविक महानता केवल धर्म, न्याय और मित्रता में निहित होती है। कुंभकर्ण महाकाव्य कथा। भाग 1 जन्म और अद्भुत शक्ति। कुंभकर्ण का जन्म लंका के महान राक्षस कुल में हुआ। वह रावण का छोटे भाई था, परंतु शक्ति और काया में अद्वितीय। उसका शरीर विशालकाय, मुख व दांत भयंकर और नाक लंबी थी। जन्म के समय ब्रह्मा ने भविष्यवाणी की कि यह राक्षस लंकापति का सबसे बड़ा समर्थ योद्धा होगा। कुंभकर्ण का हृदय वीर और दयालु था, लेकिन उसका स्वरूप और शक्ति राक्षसों के लिए भी भयावह था। भाग 2 बचपन और प्रशिक्षण। कुंभकर्ण का बचपन वीरता और पराक्रम के गुणों से भरा था। उसने असुर गुरुओं से अस्त्र शस्त्र, वायु और अग्नि शक्तियों का प्रशिक्षण लिया। गुरुओं ने कहा, कुंभकर्ण, तुम्हारी वीरता और पराक्रम दोनों में महानता है। कई वर्षों तक कठिन तपस्या की और अपनी शक्ति को नियंत्रित करना सीखा। कुंभकर्ण की शारीरिक शक्ति के कारण छोटे कार्यों में भी उसे प्रयास की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। भाग 3 नींद का रहस्य। कुंभकर्ण की सबसे अद्भुत विशेषता थी उसकी 6 महीने तक की नींद। ये ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया वरदान या श्राप माना जाता है। नींद के दौरान उसका शरीर विशालकाय और अचंचल रहता था। नींद का उद्देश्य उसकी शक्ति का संतुलन और उसका दुरुपयोग रोकना था। रावण समय समय पर उसे युद्ध के लिए जगाता। कुंभकर्ण अपनी जागृति में अद्भुत पराक्रम का प्रदर्शन करता। भाग 4 रावण के साथ संबंध। कुंभकर्ण अपने बड़े भाई रावण के प्रति निष्ठावान था। उसने लंका की रक्षा और रावण के आदेश का पालन निष्ठा से किया। युद्ध और रणभूमि में वह रावण का सबसे भरोसेमंद योद्धा था। उसकी निष्ठा और शक्ति के कारण रावण का अहंकार भी कभी कभी उसे नियंत्रित करता। कुंभकर्ण अपने भीतर विवेक और पराक्रम का संतुलन बनाए रखता। भाग 5 महायुद्ध की भूमिका। कुंभकर्ण ने रामायण के युद्ध काल में रावण की सेना का नेतृत्व किया। उसकी विशाल छाया और गर्जन जैसी आवाज से युद्ध भूमि कांपती। उसने राम की सेना पर आक्रमण किया, जिससे माहौल भयावह बन गया। उसकी तलवार, गदा और ब्रह्मास्त्र का कोई सामना नहीं कर सकता था। कुंभकर्ण ने राम और लक्ष्मण की सेना के सामने सैकड़ों सैनिकों को परास्त किया। भाग 6 राम और कुंभकर्ण का द्वंद्व। कुंभकर्ण ने राम और लक्ष्मण के सामने अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन किया। राम ने उसे निष्कलंक युद्ध के लिए चुनौती दी। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। कुंभकर्ण ने अपनी विशालकाय शक्ति और युद्ध कौशल से राम को हराने का प्रयास किया। लक्ष्मण की चपलता और राम की दिव्यता ने अंततः उसे परास्त किया। कुंभकर्ण की वीरता और पराक्रम ने युद्ध को अत्यंत कठिन और रोमांचक बना दिया। भाग 7 मृत्यु और पराक्रम का अंतिम प्रहार। कुंभकर्ण का अंतिम युद्ध महायुद्ध में हुआ। राम ने उसे धर्म और न्याय के मार्ग पर वध करने के लिए चुनौती दी। कुंभकर्ण ने अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन किया। अंततः राम ने उसे धर्म और न्याय की शक्ति से वध किया। कुंभकर्ण की वीरता, पराक्रम और निष्ठा
रावण और लंका की सेना में सदैव याद रखी गई। भाग 8 शिक्षा और महत्व। 1 पराक्रम और निष्ठा। वीरता केवल शक्ति में नहीं बल्कि धर्म और निष्ठा में होती है। 2 परिवार और कर्तव्य। उसने अपने परिवार और रावण के प्रति निष्ठा दिखाई। 3 शक्ति का संतुलन। नींद और वरदान दर्शाते हैं कि शक्ति का संयम आवश्यक है। विभीषण धर्मनिष्ठ राक्षस की महाकाव्य कथा। भाग 1 जन्म और स्वभाव। विभीषण रावण और कुंभकर्ण के छोटे भाई थे। वे राक्षस कुल में जन्मे, परंतु उनका स्वभाव सत्य, धर्म और करुणा से परिपूर्ण था। जन्म से ही उनका हृदय शांत, बुद्धिमान और विनम्र था। वे हिंसा और अत्याचार से दूर रहते थे। कहा जाता है कि जब तीनों भाई रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ब्रह्मा जी से वरदान लेने के लिए तप कर रहे थे, तब विभीषण ने केवल एक ही वर मांगा, हे ब्रह्मदेव, मुझे सदा धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया और कहा, विभीषण, तुम्हारा हृदय सदैव धर्म का साथ देगा। तुम सदा धर्म और न्याय के पक्ष में रहोगे। भाग 2 बचपन और शिक्षा। विभीषण ने शास्त्र, वेद और नीति शास्त्र में शिक्षा पाई। वे अत्यंत संयमी और विवेकशील बने। उनका स्वभाव हमेशा शांत रहता था। रावण और कुंभकर्ण जहाँ बल और वैभव में रुचि रखते थे, वहीं विभीषण को धर्म, सत्य और न्याय में आनंद मिलता था। भाग 3 रावण दरबार में भूमिका। विभीषण रावण के मंत्रियों में से एक थे। वे रावण को सदा धर्म और नीति की सलाह देते थे। जब रावण ने सीता का हरण किया तो विभीषण ने उसे बार बार समझाया, भैया रावण, यह कार्य अधर्म है। सीता माता को उनके स्वामी श्री राम को लौटा दो। धर्म का पालन करो, अन्यथा इसका परिणाम भयानक होगा। पर रावण का अहंकार बढ़ चुका था। उसने विभीषण की बात को ठुकरा दिया। भाग 4 विभीषण का रावण से विरक्त होना। जब रावण ने सीता को लौटाने से इनकार कर दिया, तब विभीषण का हृदय व्याकुल हो गया। वे जानते थे कि श्री राम धर्म के अवतार हैं। उन्होंने रावण से अंतिम बार कहा, अधर्म की राह छोड़ दो, धर्म का पालन करो। रावण ने क्रोधित होकर कहा, यदि तुम्हें सीता और राम की इतनी चिंता है तो तुम लंका छोड़ दो। विभीषण ने रावण को प्रणाम किया और कहा, भैया, मैं लंका छोड़ रहा हूँ। धर्म के मार्ग पर रहूंगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। भाग 5 श्री राम की शरण में आगमन। विभीषण अपने 4 मंत्रियों सहित लंका से निकल पड़े और समुद्र पार करके श्री राम के शिविर में पहुंचे। वानर सेना को संदेह हुआ, यह राक्षस है, यह हमारे बीच क्यों आया है? पर श्री राम ने कहा, जो मेरी शरण में आता है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। विभीषण अब हमारे भाई हैं। श्री राम ने विभीषण को अपने गले से लगाया और कहा, तुम धर्मात्मा हो विभीषण, तुम लंका के भावी राजा बनोगे। भाग 6 युद्ध में योगदान। विभीषण ने श्री राम को रावण की सेना और लंका के रहस्यों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने रावण और उसके योद्धाओं की कमजोरियों के बारे में बताया। मेघनाद और रावण से युद्ध में विभीषण ने रणनीतिक सहयोग दिया। भाग 7 रावण का वध और विभीषण का राज्याभिषेक। जब रावण का वध श्री राम के हाथों हुआ, तब श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया। लंका में राम राज्य के समान धर्म और न्याय की स्थापना हुई। लंका में धर्म राज्य स्थापित हो गया। विभीषण ने न्याय, धर्म और सत्य के साथ शासन किया। भाग 8 विभीषण का महत्व। 1 धर्म का प्रतीक। विभीषण ने दिखाया कि अधर्म का त्याग और धर्म का पालन ही सच्ची महानता है। 2 नीति और न्याय के पक्षधर। उन्होंने कठिन समय में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। 3 रामायण का संदेश। धर्म के मार्ग पर चलने वाला सदैव विजयी होता है। विभीषण धर्म का पथिक। भाग 1 लंका का दरबार और विभीषण की चेतावनी। सीता हरण के बाद लंका का दरबार भव्य और भयावह दोनों था। रावण सिंहासन पर बैठे थे, चारों ओर राक्षस योद्धा खड़े थे। विभीषण ने शांत स्वर में कहा, भैया रावण, आपने सीता का हरण कर अधर्म किया है। श्री राम कोई साधारण मनुष्य नहीं, वे स्वयं धर्म के अवतार हैं। कृपा करके सीता माता को लौटा दें, युद्ध टल जाएगा। रावण की आंखें लाल हो गईं। विभीषण, मैं रावण हूँ, किसी से डरना मेरा स्वभाव नहीं। मैं सीता को किसी भी मूल्य पर नहीं लौटाऊंगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुंभकर्ण और अन्य मंत्री मौन हो गए।
विभीषण के मन में गहरा द्वंद्व पैदा हुआ। भाग 2, विभीषण का मानसिक संघर्ष। रात को विभीषण ने समुद्र तट पर ध्यान लगाया। उनके मन में प्रश्न उठे, क्या मैं अपने भाई का साथ दूं जो अधर्म पर है, या धर्म का साथ दूं जो मुझे परिवार से दूर कर देगा? आकाश से एक आवाज आई, विभीषण, धर्म के मार्ग पर चलो, धर्म ही शाश्वत है। विभीषण का मन स्थिर हो गया। उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे अधर्म का त्याग करेंगे। भाग 3, रावण से अंतिम संवाद। अगले दिन वे दरबार में आए और बोले, भैया, ये मेरा अंतिम निवेदन है, सीता माता को लौटा दीजिए, श्री राम का विरोध मत कीजिए, अन्यथा लंका का नाश हो जाएगा। रावण ने क्रोध में कहा, यदि तुम्हें राम की इतनी चिंता है तो तुम लंका छोड़ दो, मैं तुम्हें अपना शत्रु मानता हूँ। विभीषण ने नम्रता से कहा, यदि मेरा धर्म आपको खलता है तो मैं लंका त्याग कर धर्म का साथ दूंगा। विभीषण ने रावण को प्रणाम किया और दरबार से बाहर चले गए। भाग 4, विभीषण का समुद्र पार करना। 4 विश्वासी मंत्रियों के साथ विभीषण समुद्र किनारे पहुंचे। उन्होंने प्रार्थना की, हे समुद्र देव, धर्म के पथिक के लिए मार्ग खोल दो। समुद्र शांत हो गया और विभीषण उड़ते हुए वानर सेना के शिविर की ओर बढ़े। भाग 5, वानर सेना में संदेह। जब विभीषण राम के शिविर में पहुंचे, वानर सेना चौंक गई। सुग्रीव ने कहा, ये राक्षस है, शायद जासूसी करने आया हो, इसे यहीं रोक दो। हनुमान ने कहा, सुग्रीव, ये धर्मात्मा लगता है, इसकी बात सुन लें। श्री राम मुस्कुराए और बोले, जो मेरी शरण में आता है मैं उसे स्वीकार करता हूँ, चाहे वह शत्रु का भाई ही क्यों न हो। विभीषण, मैं तुम्हें अपनाता हूँ। विभीषण के नेत्र भर आए। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं धर्म के पथ पर चलना चाहता हूँ, कृपा करके मुझे। श्री राम ने उन्हें गले लगाया। भाग 6, विभीषण की नीति। युद्ध प्रारंभ हुआ। विभीषण ने श्री राम को लंका की गुप्त योजनाओं और रावण की सेना के रहस्य बताए। उन्होंने मेघनाद की शक्तियों का भेद खोला। उन्होंने कुंभकर्ण की जागरण और उसके युद्ध कौशल के बारे में चेताया। उन्होंने रावण के रथ और कवच की शक्ति बताई। विभीषण की सलाह से श्री राम की सेना ने कई बार विजय प्राप्त की। भाग 7, रावण का वध। अंततः राम और रावण के बीच युद्ध हुआ। राम ने ब्रह्मास्त्र से रावण का वध किया। रावण के गिरते ही विभीषण के नेत्र भर आए। उन्होंने अपने भाई को नम्रता से प्रणाम किया और प्रार्थना की। भाग 8, लंका का राज्याभिषेक। युद्ध के बाद श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया। विभीषण, अब तुम लंका के राजा हो, धर्म और न्याय से शासन करो। विभीषण ने वचन दिया, मैं लंका को धर्म और न्याय का प्रतीक बनाऊंगा। स्वर्ण सिंहासन पर उनका राज्याभिषेक हुआ। लंका में शांति और धर्म राज्य की स्थापना हुई। भाग 9, विभीषण का महत्व। 1, धर्म का प्रतीक। विभीषण ने दिखाया कि सही समय पर सही निर्णय लेना ही सच्ची वीरता है। 2, राजनीति और नीति का ज्ञान। उन्होंने युद्ध की रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 3, रामायण का संदेश। जो व्यक्ति धर्म का साथ देता है वह अंत में विजयी होता है। विभीषण रावण और कुंभकर्ण के छोटे भाई थे। राक्षस कुल में जन्म लेने के बावजूद उनका स्वभाव धर्मप्रिय और शांत था। जब तीनों भाइयों ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगे, तब विभीषण ने केवल धर्म पर स्थिर रहने की शक्ति मांगी। सीता हरण के बाद विभीषण ने रावण को बार बार समझाया कि सीता माता को श्री राम को लौटा दे, परंतु रावण का अहंकार बढ़ चुका था। अंततः रावण ने क्रोधित होकर विभीषण को लंका से निकाल दिया। विभीषण ने 4 मंत्रियों सहित लंका छोड़ दी और समुद्र पार कर श्री राम की शरण में पहुंचे। सुग्रीव और वानर सेना को संदेह हुआ, पर श्री राम ने कहा, जो मेरी शरण में आता है उसे मैं स्वीकार करता हूँ। विभीषण श्री राम के सहयोगी बने और युद्ध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। उन्होंने रावण की कमजोरियों और लंका के गुप्त रहस्यों का खुलासा किया, जिससे वानर सेना को विजय मिली। रावण के वध के बाद श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया। विभीषण ने धर्म और न्याय से शासन किया और लंका में शांति स्थापित की। वे रामायण में धर्म और नीति के आदर्श माने जाते हैं।